तो आप है ना इनको पक्ष लेते हैं इसमें मैक्सिमम जो समय सीमा है वो 3 मिनट है और मिनिमम 1 मिनट है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे प्यारे गुरुजनों, मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को नमस्कार। हिंदी दिवस 2024 की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं किरण थर्ड ईयर से आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर 2 शब्द जाहिर करना चाहूँगी। हिंदी दिवस सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया था, 1949 को मनाया गया था, जब भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 1965 को हिंदी भाषा को कामकाजी कार्यों में, सरकारी कामकाजी कार्यों में प्रधानता दी गई थी। और आज विश्व में लगभग 170 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी भाषाओं को हमारा प्रयोग करना सबसे अच्छी गर्व की बात होती है। हिंदी भाषा न केवल बोलना है, ये अपने भावों की अभिव्यक्ति करना का सबसे अच्छा माध्यम हिंदी भाषा ही होती है। जैसे कि हम माँ को माँ बोलते हैं, लेकिन हम आजकल के बच्चे मोम बोलने लगते हैं। मोम वो शब्द नहीं है जो हम अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। माँ शब्द में बहुत गहराई जुड़ी हुई होती है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बस मेरा कहना यही है, हिंदी भाषाओं को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, बोलना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय अधिष्ठाता सर, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, हिंदी भाषा हमारी माँ बोली भाषा मानी जाती है। हिंदी भाषा सबसे पुरानी भाषा है हमारे देश की। पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी शब्द का अर्थ, इसकी उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द हिंदी से हुआ है, जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि या जमीन माना जाता है। आर्यवर्त और संस्कृत भाषा के पुरातन जो भी स्रोत मिले हैं उसमें हिंदी भाषा का जोरों शोरों से उपयोग किया गया है। पूरी दुनिया में 172 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया के 20 से ज़्यादा कंट्रीज में या देशों में हिंदी भाषा को समझा जाता है। इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी देश हिंदी भाषा का उपयोग अच्छे से करते हैं। आज के समय में हिंदी भाषा को भुलाया जा रहा है। इंग्लिश भाषा या अपनी स्थानीय भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। स्थानीय भाषा देखी जाए तो हिंदी भाषा के स्रोत है, लेकिन अंग्रेजी भाषा या ब्रिटिश एक्ट जो स्टडी में लागू हुआ 1830 में, उसके तहत ज़्यादातर विद्यालयों या महाविद्यालयों में जो भी भाषा का यूज़ किया जाता है वो इंग्लिश है। इसके लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय भाषा के अलावा राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका उपयोग लिया जाना चाहिए। हम सभी मिलकर इस भाषा को आगे बढ़ाएं। अपने आसपास के क्षेत्र में या अपने परिवार को इस भाषा का महत्व बताएं और खुद भी इस भाषा का उपयोग करें। धन्यवाद। हमारे समाज में एक सेतु का काम करती है। हिंदी संस्कृत की एक वंशावली से ही ली गई है और इसका तीसरा स्थान विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है ये। और हिंदी फारसी शब्द के हिंदी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। और हिंदी 1949 से राजभाषा के रूप में घोषित की गई थी और 53 से जो 14 सितंबर है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो 1963 से एक आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित की गई है।
फारसी भाषा की हिंदी शब्द से जो है ली गई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की बोली। समस्त राज्य से जुड़ने का जो एक माध्यम है वो हिंदी भाषा माना जाता है। 1805 के अंदर बालूलाल के द्वारा प्रकाशित प्रेम सागर कविता जो है वो हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी। क्या क्या बताया, दोबारा बताओ। शाबाश। लालूलाल द्वारा 1805 में प्रकाशित प्रेम सागर जो कविता थी वो हिंदी में पहली रचित कविता थी। और जो हमारे जनक हैं हिंदी के वो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आज़ादी के 2 साल बाद हिंदी को जो है मान्यता मिली थी। 1965 के बाद हिंदी को कामकाजी भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। हैं? पिछली बार बनाया था हमने बोला भी था। अच्छा था महोदय और कॉमन मैन संदीप जी और प्यारे बच्चों। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम मनाते हैं। इसके बारे में 3-4 एक सवालों के जवाब लोगों ने दिए। पहला तो ये कि इसके संबंध में तथ्य क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, और करीब करीब जितने भी वक्ता थे हमारे सब ने फैक्ट्स के बारे में चर्चा करी। 14 सितंबर 1949 को हमारी इसको जो राष्ट्रभाषा है इसको घोषित किया गया। ऐसा ही है ना, राजभाषा राजभाषा घोषित किया। और चूँकि ये सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली हमारी भाषा रही है भारत में, हमारा भारत विविधताओं का देश है और बहुत सारे बोलियाँ या भाषाएँ प्रचलित हैं। खासतौर से जो भारत का उत्तरी हिस्सा है जहाँ एक कॉमन लैंग्वेज जिसके कहते हैं कि जिसमें हम हमारे विचारों को, हमारी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकें, वो भाषा हम आसानी से, हमें इसके अंदर परेशानी नहीं हो, हमारे जो भाव हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो हम कह सकें। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, आपका छत्तीसगढ़ है, बिहार है, इवन आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ बड़े अच्छे से, मध्य प्रदेश है, अच्छे से हिंदी को समझा और बोला जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो भाषा है वो अपनी तमिल है, तमिल भी काफ़ी बड़े, और एक कंपटीशन सा रहता है कि हिंदी भाषा बेहतर है कि तमिल भाषा। दोनों ही भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं, इसी से निकली हुई भाषा। दूसरा ये था कि हमें इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करें। तो इसके पास था ही तो उसने बढ़ावा देने के बारे में कुछ विशेष बताया नहीं कि इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। रादर आपने तथ्य उसमें आपने बताया कि तो हमारा जो पढ़ने लिखने का जो माध्यम है उसको हिंदी हमने घोषित किया हुआ ही है, और हिंदी माध्यम से हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। और प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह की जो दिवस मनाया जाते हैं 14 सितंबर का, तो वो एक नियमित स्तर पे हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इसको मनाएं, और इसकी महत्ता को हम ऐसा महसूस न करें कि हम हिंदी बोलते हैं और हम उपेक्षित हैं और ये भाषा कमतर भाषा है। अंग्रेजी में जब कोई बोलता है तो यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईफाई है या इम्प्रेसिव है, ऐसा नहीं है। हिंदी में भी आप जिन वक्ताओं को जो अच्छा हिंदी बोलते हैं उनको बोलते आप सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, और बड़ी समृद्ध भाषा है। इंग्लिश में तो एक ही शब्द से आप आंटी या अंकल कह के और बहुत सारी चीज़ मिक्स कर देते हैं, है ना। चाचा भी अंकल है, ताऊ जी भी अंकल है, दूसरे वो भी अंकल है। लेकिन हमारे हिंदी के अंदर आप देखें तो अलग चाचा है, कोई ताऊ जी है, कोई फूफा जी है, कोई, है ना। तो बड़ी समृद्ध भाषा है और हम आसानी से इसको इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और हमारा जो पृष्ठभूमि है वो हिंदी से है। हमारे माता पिता हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी हिंदी में आप उनको कुछ कहेंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी स्थानीय भाषाएँ भी हिंदी से ही विकसित हुई हैं, है ना। हमारी लिपि जरूर देवनागरी है, लेकिन हिंदी भाषा
से ही हमारी जो दूसरी भाषा मारवाड़ी देख लें या दूसरी भाषा देख लें, गुजराती में आप देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो वो भी हिंदी से ही निकली हुई है। तो एक हमारा जो हमारे अभिव्यक्ति जो है वो हिंदी माध्यम से, और इसका प्रचार प्रसार के लिए तो यही है कि हम इस तरह के कोई प्रतियोगिताओं का करें, आयोजित करें कि लोग बात इसके बारे में जानें और प्रेरित करें सभी को हिंदी बोलने के लिए। आजकल हमारे घरों में जो न्यू हिंदी जो बोर्ड वीडियो होता है ना, व्हाट इज दिस इज सिंगर, व्हाई नॉट इज इंग्लिश कहते हैं ना, है ना? अब बच्चे की परवरिश करते हैं तो उसको एक किसी मानसिकता के चलते उसको हम धकेलते हैं अंग्रेजी की तरफ, अनजाने में। हम मैं केवल हिंदी भाषा, जहाँ तक मेरे ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमें हमारी जो भाषा है ना, भले वो मारवाड़ी हो, बागड़ी हो या कुछ भी हो, वो भी आनी चाहिए। पंजाबी जो भी हो उसमें जो रस है वो एक अलग है, वो हमें आना चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए। हिंदी हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारी जो मातृभाषा जो है तो वो बाद में भी सीखी जा सकती है। लेकिन वो हमारे ऐसा हो गया है कि जो मारवाड़ी या बागड़ी बोलते हैं वो तो हिंदी पे आ गए, और जो हिंदी बोलते हैं अंग्रेजी पे आ गए। तो इसके बढ़ावा के लिए यही है कि हम उसको कमतर न समझें और उसको उसके महत्व को जानें। और किसका क्या निकला था, एक और था ना तीसरा, बढ़ावा कैसे दिया, तीसरा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका किस तरह से किया जाए, है ना? एक ऐसा भी था जो हमारे, हाँ, दीक्षा का जो था, यही आया था ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो इसमें भी हालांकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषाओं में तो है ही है। और अब हमारे जो यहाँ के तो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर से हम लेके जाएंगे, है ना? और वहाँ भी जो भी हमारा वहाँ क्या होता है कि वहाँ जाके हमारी एक सोसाइटी है, वहाँ पे हम मिलते हैं, तो वहाँ भी वो एक अपनापन और एक इसको जताने के लिए कि हिंदी में वो कम्युनिकेट करेंगे या संवाद करेंगे, तो निश्चित तौर पे वहाँ भी झिझक खत्म होगी और वहाँ भी हिंदी को हम बढ़ावा दे पाएंगे। और हम वहाँ जाके अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। नो डाउट अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सभी देशों में इसको समझा और जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पहचान केवल बनाए रखेंगे। हम पहचान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जो भारतीय हैं, हमारी जो एथिक्स है, जो हमारी नैतिकता है, हमारी जो वैल्यू है, वो जानी जाती है कि हाँ ये बहुत आगे है इस मामले में डिस्कवर है। तो वहाँ भी विदेशों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए ही जाते हैं, लेकिन जो भी जाते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो एटलीस्ट जो हमारे जो भारत से जो लोग हैं या जो हिंदी जानते हैं उनके बीच में संवाद का माध्यम हिंदी को रखें। और क्या था, और क्या था किसका है? हाँ, महत्व तो मैंने इसमें समाई था। महत्व एक जनरलाइज, एक सामान्यीकरण हो गया तथ्यों का भी, और किस तरह से महत्व में तो आप यही सिग्निफिकेंट यही कह सकते हो कि इसमें हम अच्छे से हमारी चीज़ों को बता सकें, है ना? तो एक बात आपको बाद में और बताऊंगा, अभी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है।